Amen. Hallelujah. Oh, libili. Oh, libili. All things are possible. Only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Jesus is here. Bhai Ashish. Sweet Jesus is here. Amen. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. All things are possible. My Jesus is here. प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह के वक्त आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस बहुत ही बहुमूल्य समय के लिए जो आपने इस क्षेत्र बीरबलपुरा में पास्टर सुरेंद्र उनकी कलीसिया की ओर से जो ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, तौफीक दी कि मैं खुदावन यहाँ आ सका और हमारे तमाम भाई बहन, हमारे अगुए जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, खुदावन आ सके। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप आज सुबह हमारे मध्य में हैं, वरन हमारे अंदर हैं। और आज सुबह मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, आपके लहू के नीचे हम आते हैं, अपने तमाम भूल चूक अपराधों की क्षमा मांगते हैं और विनती करते हैं कि आप अपने वचन से आएं और आज सुबह हमसे बातचीत करें, अपने कलाम को हमें खोल के समझाएं। दुआ है खुदावन कि यदि यहाँ कोई किसी ज़रूरत में आया है, उसकी ज़रूरत को आप पूरा करें। यदि कोई बीमार है, उसको चंगाई दें। यदि कोई किसी तंगहाली में आया है, उसकी तंगहाली को आप दूर करें। आप ही हमारे बीच में सर्वोच्च हो और वो वचन जो आपने आज के युग में हमारे लिए खोला है, उस जीवन की रोटी को कुछ हमारे बीच में आज तोड़ें, ताकि आज हम आपके वचन से कुछ देखने पाए, समझने पाए। हमें प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भरें और खुदावन उस बेदारी में जो आपने हमारे बीच में चालू भी करी, लिए चलें, ताकि एक दिन खुदावन हम एक नए बदन में ही हों जो आपने हमारे लिए तैयार करे। तमाम भाई बहनों को बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ आप निकालें यिर्मयाह की पुस्तक, और उसका 31वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। मैं चाहूँगा कोई भाई मेरी मदद करें ताकि पंजाबी में इसको पढ़ा जा सके। यिर्मयाह 31 और उसकी 15वीं आयत से लेके 17वीं आयत तक। यहोवा एवं फरमाता है, रामाह विच एक आवाज सुनाई देती, रोना अते वड्डा विरलाप, राखेल अपने बाल बच्चों नूं रोंदी है अते तसल्ली नहीं चाहती।
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੜਨਗੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਮੁੜਨਗੇ। ਤੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮੁੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫਰਾਇਮ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਬੁਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾੜ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਵੱਛੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜਾਂਗਾ, क्यों जो तू यहोवा मेरा खुदा है। आमीन। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे। विनती है प्रभु यीशु मसीह, जिन वचनों को हमने आज पढ़ा है, आप हमें इन वचनों से कुछ सिखाएं, हमें आशीषित करें। तमाम आए भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दें। जैसा भी गीत गाए गए और हमारे पास्टर भाई सुरेंद्र ने बोला भी कि एल्बम में हम अपनी तस्वीर देखते हैं। आज फिर से खुदावन आप हमारे बीच में आए और हमारी तस्वीर को दिखाएं, ताकि खुदावन हम एक रैप्चरिंग वाली हालत में तैयार हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम कहता हूं। हालेलुया। जैसा बाइबल में पौलुस ने फरमाया और पौलुस ने ये शब्द इस्तेमाल किए, खुदा के इज़राइल को सलाम। तो ये खुदा का इज़राइल यहाँ बैठा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि जो असली इज़राइल है वो यहीं पर बैठा है। प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दें। समय गुजरता जा रहा है, रैप्चर की घड़ी करीब आती जा रही है, मीटिंगें होती जा रही हैं और समय निकलता जा रहा है। कोई समय है जब आप और मैं अब यहाँ से चले जाएंगे और मैं सोचता हूँ कि जैसे जैसे वो दिन करीब आता जा रहा है, वो उत्सुकता आपके अंदर बढ़ती जा रही है। जैसे एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है, उसे मालूम है कि उसे अब यहाँ से जाना है, तो अपने बैग को पैक करके वो तैयार रहता है और बड़ा उत्सुक रहता है कि ट्रेन कब आएगी। और फाइनली जब इंजन दिखाई देता है, बड़ा खुश होता है। 1963 में हमें इंजन दिखाई दे गया। खुदावन के नाम की तारीफ हो। ट्रेन आके लग गई और जिनको ट्रेन में बैठना था वो ट्रेन में बैठ भी चुके हैं। अब ट्रेन आई इसलिए है कि हमें यहाँ से ले जाए और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। वो दिन भी बहुत करीब है जब कुछ लोग जो यहाँ हैं यहाँ होंगे नहीं। हालेलुया। कुछ शक्लें जो आज यहाँ पर बैठी हैं वो यहाँ रहेंगी नहीं। आप और हम यहाँ से अब जा रहे हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। मैं आपको कहना चाहूंगा, हम यहाँ आज सुबह शैतान की गवाही देने नहीं आए कि शैतान हमारे जीवनों में कितने काम कर रहा है। हम यहाँ गवाही देने आए हैं प्रभु यीशु मसीह की, जिसने हमारे जीवन से सारे शैतान को नष्ट कर दिया। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। याद रखिए, बाइबल में लिखा है अय्यूब की किताब में, एक दिन खुदा के पुत्र इकट्ठा हुए कि वो खुदा के पास संगति करें। मालूम क्या हुआ? उनके बीच शैतान भी आ गया। तो क्या ऐसे खुदावन के पुत्रों की सभाओं में शैतान आ जाता है? कभी कभी मीटिंग से पहले, कभी कभी मीटिंग के चलते चलते और कभी कभी मीटिंग्स होने के बाद। आप है मेरे साथ? शैतान आता है और शैतान आके कोशिश करता है कि वो अपना काम करे। खुदावन ने शैतान से ये पूछा, कहां से आया है? तो शैतान ने जवाब में कहा, इधर उधर डोलते डालते, मेरा बागेदन से यही काम है, मैं डोलता रहता हूं बस। कोई अपनी कोई खास जगह थोड़ी ना है।
समझ में आ रही है? कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां, पृथ्वी पे डोलते डालते, चक्कर काटते कूटते, सोचा कि आज यहाँ मीटिंग चल रही है, चलो यहीं चल पड़ते हैं। समझ में आ रही है आपके? तो खुदावन ने खुदा के बेटों को तो छोड़ दिया जो मीटिंग में आए थे, और सारा अटेंशन शैतान की तरफ कर दिया, और कहते हैं सुनो मिस्टर शैतान, तुम डोलते डालते जो आ रहे हो पूरी दुनिया में, तो जरूर तुम उस इलाके से भी गुजरे होगे। बोले कौन से? बोले मेरा एक दास है वहां पे, मेरा एक बेटा है। बोले किसकी बात कर रहे हैं आप? बोलते अय्यूब की। क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उन्हें हाँ देखा, कोशिश करी थी कुछ करने की, लेकिन क्या करें, आपने तो उसके चारों ओर बाड़ा बांध रखा है, उसको तो मैं छू भी नहीं पा रहा। मारी आपके? तो खुदा ने कहा कोई नहीं, मैं तुझे छूने का मौका भी दूंगा, छू के भी देख ले कि इसके साथ होगा क्या। और उसके लिए पूरे अय्यूब के 42 अध्याय पूरे भरे हुए हैं, जिस 42 अध्याय के बाद ये साबित कर दिया खुदा ने शैतान को कि तू मेरे दास का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने चाहा कि अय्यूब की औलाद ले ले, अय्यूब की धन संपत्ति ले ले, बहुत कुछ हुआ अय्यूब के साथ, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। लेकिन सब होने के बाद जो कुछ अय्यूब ने खोया उसका दुगना भाग उसे वापस मिला। 7 बच्चे थे जो चले गए, नबी ने समझाया, 7 के साथ वापस आ गए। एक दूसरी पैदाइश में अय्यूब को वापस वो 7 बच्चे मिल गए जो उसने खोए थे, और इसके कारण अय्यूब का जो कुछ भी था उसके पास वहीं का वहीं बरकरार रहा। वरन ये जरूर हुआ कि अय्यूब मुकाशवे में थोड़ा सा आगे और बढ़ गया। याद रखिएगा, कभी कभी खुदावन भी अलाउ करते हैं शैतान को काम करने के लिए, लेकिन ये इसलिए नहीं कि आप बर्बाद हो जाएं, ये इसलिए कि आप मुकाशवे की एक और ऊंचाई पे आए। अगर वो काम शैतान का नहीं होता तो अय्यूब कभी नहीं जान पाता मेरा छुड़ाने वाला चीज लेकिन मैं आज बोलना चाहूंगा मेरे प्यारे भाई कि वो छुड़ाने वाला आज वहां पर नहीं है। वो छुड़ाने वाला आज इस वक्त यहीं पर है। तो हम खुदावन का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि आज की सभा में हम किसी शैतान की गवाही देने नहीं आए। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, हम किसकी गवाही दे रहे हैं? आप हैं मेरे साथ? आमीन। लेकिन मैं आज गवाही देने आया हूं उस प्रभु यीशु मसीह की। अगर आप खुदा के चुने हुए हैं, जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, ये याद रखना, क्योंकि विश्वासी के लिए वचन में लिखा है सब चीजें मिलके भलाई ही उत्पन्न करती है। इसलिए अगर आप अपने जीवन के किसी एक हिस्से से गुजर रहे हैं तो ये याद रखें वो हिस्सा हमेशा का नहीं है, वो एक थोड़े समय का हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद एक महिमा भी है जिसमें आप प्रवेश करने जा रहे हैं। तो खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। मुझे बड़ी खुशी लगी आज इस क्षेत्र में फिर से आने के लिए, और पास्टर सुरेंद्र भाई पीछे हैं शायद, पास्टर सुरेंद्र, उनकी कलीसिया को खुदावन बड़ी बरकत दें, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और ये मंच मुझे दिया, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। खुदा ना आप भाई को बहुत बरकत और आशीष दें। हर साल लगभग वो इस टाइम पे ये मीटिंग कराते हैं, आज फिर खुदा ने मौका दिया कि इसी टाइम पे हम ये मीटिंग करें। और हमारे तमाम पास्टर्स जो यहाँ बैठे हैं, भाई साइमन, पास्टर साहब, भाई मलकीत, भाई तरसेम, भाई बोहर सिंह, भाई सतनाम, भाई लब्बा, भाई रिंकू,
भाई लोग के पीछे यहाँ बैठे हैं, भाई भूपेंद्र, गुलांस और ये तमाम भाई लोग जो फिरोजपुर से आए, म्यूजिक की टीम, गॉड रियली ब्लेस यू। और आप सब लोग, मैं आप ये वो लोग नहीं है जिनको मैं नहीं जानता, ये वो लोग हैं जिनको मैं आज से नहीं अब बहुत दिनों से जानता हूँ। अच्छा, अब मजा एक दिन और आएगा जब ये मीटिंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो समय भी बहुत जल्दी आने वाला है कि हम बाय बाय करें, प्रेज लॉर्ड करें, भैया टाइम हो गया अब चलें। वो टाइम अब बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि अब हम एक ऐसे समय में आ रहे हैं जो कि अनंत होगा, जिसमें फिर वो मीटिंग खत्म होगी ही नहीं। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए थोड़ी देर के लिए खुदावन के कलाम से कुछ चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा, पास्टर सुरेंद्र की बात को बड़ा करते हुए। और मैं जानता हूं कि ये चीजें आपने सुनी हैं, लेकिन मैं बातें इसलिए बोल रहा हूं ताकि एक बैकग्राउंड बने जिसके ऊपर मैं आगे अपनी कुछ बातें रख सकूं। एक मां थी अमेरिका में, अपने बेटे को उसने हिंदुस्तान भेजा मेडिसिन पढ़ने के लिए, और हिंदुस्तान वो आया, उसने मेडिसिन पढ़ी। जब उसका बेटा उससे दूर था, अचानक एक दिन मां को एक रोग लगा, बीमार हुई और उसके फेफड़े खराब होने लगे, निमोनिया की बीमारी लग गई। काफी बुजुर्ग थी, तो आसपास कोई मदद के लिए ज्यादा लोग थे भी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब लोगों ने देखा कि कई दिन हो गए इस घर का दरवाजा नहीं खुला, तो कहा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहां पे क्या था कि एक एनजीओ थी, एनजीओ समझते हैं आप लोग, संस्था एक थी जो थोड़ी मदद करती थी बुजुर्ग लोगों की। तो सरकार की तरफ से थी, तो वो कुछ लोग उस घर पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन्होंने बामुश्किल दरवाजा खोला और वो अंदर गए। तो देखा तो ये तो बहुत बीमार अवस्था में बिस्तर पे पड़ी है, लगभग ये हाल हो रहा है कि आखिरी सांसें शायद गिन रही हो। बड़े दुखी हुए, इन्होंने कहा कि आंटी आपके पास क्या कोई है नहीं आपकी देखभाल के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास कोई है नहीं, मेरा एक बेटा है लेकिन वो इस वक्त हिंदुस्तान में है और वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने कहा बड़ी अजीब बात है, आपको चाहिए कि आपने बेटे को इन्फॉर्म नहीं किया क्या? बोले मैं बीमार अब से नहीं हूँ, मुझे काफ़ी वक्त हो गया बीमारी को, और मैंने अपने बेटे को बताया भी है, मेरे बेटे को मालूम है कि मैं बीमार हूँ। उन्हें बड़ा अजीब किस्म का बेटा है आपका, जब वो जानता है कि घर में आप अकेली हैं तो आपसे मिलने नहीं आया और आपको कम से कम ले जाए अस्पताल दिखाए, कुछ करे कि नहीं मैंने ही मना किया। मैंने कहा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, तुम अपनी पढ़ाई में लगातार लगे रहो, क्योंकि वहाँ से छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। बोले अजीब बात है, तो कम से कम उसे कुछ आपकी मदद करना चाहिए, ताकि वो कुछ पैसे से किसी चीज़ से आपकी मदद करे, ताकि आप अपने आप को जाके किसी डॉक्टर को दिखा पाती, ताकि आपका इलाज होता और आप आज ठीक होती। तो बोली कि आपका बेटा क्या आपको कुछ भेजता था? तो उसने जवाब में कहा कि ऐसे तो मैंने नहीं देखा कि उसने क्या कुछ भेजा, लेकिन हाँ एक बात है कि हर थोड़े दिन के बाद मेरे बेटे के पास एक चिट्ठी आती थी, और चिट्ठियों में बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें वो भेजता था। वो अभी भी मैंने तस्वीरें अपनी बाइबल में संजो के रखी हुई हैं। तो एनजीओ वालों में से एक ने कहा कि आंटी क्या आपकी वो बाइबल हम देख सकते हैं, कि हम भी देखें वो कौन सी तस्वीरें हैं। उन्हें वो रखी है शेल्फ के ऊपर। वो गए, उन्होंने उस बाइबल को खोला, बड़ी पुरानी बाइबल थी। जब बाइबल को खोला और अंदर झांक के देखा तो चौंक गए। जिसको ये बुजुर्ग औरत तस्वीर समझती थी वो लाखों डॉलर्स के चेक थे, वो बैंक ड्राफ्ट थे। उसने उनको केवल तस्वीर समझा और सोचा कि ये मात्र तस्वीरें हैं। और तब उस एनजीओ के लोगों ने कहा कि माता जी ये तस्वीरें नहीं है, ये पैसा है। उन्होंने कहा पैसा है? मैं तो कभी नहीं समझा कि ये पैसा, मैं तो सोचा ये तस्वीरें हैं। बोलते नहीं ये तस्वीरें नहीं, इन्हें अभी आप बैंक ले जाइए और भुनवाइए, आपके बैंक अकाउंट में
डॉलर्स आ जाएगा अभी, और आप अपना इलाज करा सकती हैं, और आप इससे जहां आप रह रही हैं इससे बेहतर अवस्था में रह सकती हैं। और इसको लेके तब नबी ने समझाया कि खुदा का एक इकलौता बेटा है जिसने हमारे पास भी कई बैंक ड्राफ्ट्स भेजे हैं, जिसे हम लोगों ने तस्वीर समझा। ये मात्र तस्वीरें ही नहीं हैं, ये चेक्स हैं जिसे आज और मैं और आप भुना सकते हैं अपनी चंगाई के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने रैप्चर के लिए, अपने देह बदलाव के लिए। आमीन। तो खुदावन का नाम का धन्यवाद हो कि खुदावन ने हमें तौफीक दी। पिछले कई सालों से पंजाब में हम ये ड्राफ्ट बांटते आ रहे हैं मीटिंगों में, और मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने एक से एक तस्वीरें खोली। खुदा ने आपके बीच में बड़े प्यारे सेवक भाई भूपेंद्र और ये तमाम पास्टर लोग रखे जो आप लोगों को संदेश सुनाते हैं और एक से एक बातें बताते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। और मैं विश्वास करता हूं कि एक से एक तस्वीरें वचन की आप लोगों के सामने खुल रही हैं। आइए खुदा के कलाम से ऐसी कोई तस्वीर आज भी देखने की कोशिश करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं कि इस तस्वीर में मेरे और आपके लिए क्या कुछ छिपा है। यिर्मयाह की किताब में जो हमने और आपने अभी पढ़ा, यहां पर एक आयत है, रामा में एक शब्द सुनाई दिया रोने का और विलाप का। राहेल रोती है अपने बच्चों के लिए और शांति नहीं चाहती क्योंकि वो रहे नहीं। राहेल के बच्चे उससे ले लिए गए। अब फिर खुदावन कहते हैं रो मत और आंसू मत बहा, क्योंकि तेरे कामों का जवाब तुझे मिलेगा। और वो सारे बच्चे जो दुश्मन के देश चले गए वो वापस लौट के आएंगे ना। पुराने अहदनामे में यिर्मयाह के माध्यम से खुदावन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट नबूवत करी। मैं चाहूंगा कि आज सुबह हम थोड़ा देखने की कोशिश करें, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, फिर से बाइबल की हर किताब जो लिखी गई वो एक मकसद से लिखी गई, और वो मकसद खुदा का एक योजना थी, और वो योजना खुदा ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने मस्तिष्क में सोच ली थी, और वो एक छुटकारे की योजना थी। आप विश्वास करते हैं? उस छुटकारे की योजना के तहत खुदावन ने एक मेमना ज़बह किया जगत की उत्पत्ति से पहले, और जब खुदा ने उस मेमने को ज़बह किया तो उसके लहू से कुछ नाम एक किताब में लिख दिए, जो नाम एक किताब में आज दर्ज हैं। वो नाम बड़े खास हैं, वो नाम पूरी दुनिया के लोगों के नहीं, वो एक चुनी हुई भीड़ है जिनके नाम उस किताब में दर्ज हैं, और वक्त आने पर वो नाम जिनके हैं उन पर खुदावन डायरेक्टली प्रकट करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कुछ नाम यहां पर भी बैठे हुए हैं। आमीन। प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए जरा तस्वीरों को देखें और समझने की कोशिश करें। एक भविष्यवाणी है यिर्मयाह की किताब में। राहेल रो रही है। रामा में एक विलाप का शब्द है, क्योंकि राहेल के बच्चे उससे ले लिए गए। जरा इस आयत को होल्ड करके रखिएगा जो हमने अभी यिर्मयाह 31वें अध्याय में पढ़ा। यह आयत पूरी कहां हुई, तो इसकी पूर्ति को देखने के लिए मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील और उसका दूसरा अध्याय। मत्ती 2। आप जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश है, और कैसे वो मजूसी पूरब से हमारे प्रभु से मिलने आए। जब मजूसी सोना, मुर और लुबान जो कि अपने गिफ्ट्स थे लेके आए और उन्होंने उस बालक को दिए। हम जानते हैं कि बालक अब लगभग 2 साल का है। उस समय जब वो चले गए तो देखिए यहाँ मत्ती 2
उसकी 13वीं आयत से मैं चाहूंगा कि भाई जरा इसे पढ़ दें और इसको आप पढ़ दें उसकी 18वीं आयत तक। मत्ती 2:13 से 18। क्या भाई एक मिनट ब्रदर, एक माइक और मिल सकता है ब्रदर? हाँ भाई इसको पढ़ना। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੈਰੋਦੀਸ ਉਹਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਲੇਗਾ। ਤਦ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦਿਆ। 16ਵੀਂ ਆਇਤ 17ਵੀਂ ਆਇਤ 18ਵੀਂ ਆਇਤ। ਜੀ, ਜਾਂ ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਲਾਪ। ਰਖੇਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। आप देख रहे हैं जी, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के अनुसार आपको वचन से ही मिलता है कि ये आयत जो यिर्मयाह में एक भविष्यवाणी के रूप में बोली गई, ये खास समय पूरी हुई जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे पैदा हुए। पैदाइश के समय आज हम तस्वीरों में कुछ चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और हम शब्दों को बदलेंगे और उन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे नबी ने इस्तेमाल किए मैसेज में। उदाहरण के तौर पे मरियम को हम मरियम नहीं देखेंगे, मरियम को हम एक चर्च देखेंगे। पुत्र यानी यीशु मसीह को खाली यीशु मसीह नहीं वरन वचन देधारी देखेंगे। आप हैं मेरे साथ? हालेलुया। हेरोदेस को हम हेरोदेस करके नहीं देखेंगे, लेकिन जैसा हम संदेश में पढ़ चुके, हेरोदेस को हम एक लाल अजगर के रूप में। आप लोगों ने मोहरें पढ़ी हैं? हाथ उठाइए। गॉड रियली ब्लेस यू। हालेलुया। तो आप लोगों ने पहली मोहर में पढ़ा होगा कि नबी ने समझाया कि ये लाल अजगर कौन था, जो उस बच्चे को निगलना चाहता था, जो स्त्री से पैदा हुआ। आपको याद है? और कहा कि उसका नाम रोम है। तो ये हेरोदेस नहीं है, ये एक रोमी ताकत है जो हेरोदेस में होते हुए उस बच्चे को निगलना चाहती है। मैं कहूंगा निगलना चाहती थी और आज भी निगलना चाहती है, लेकिन तब भी वो बच गया और आज भी बच जाएगा, बचेगा। हालेलुया। खुदा का नाम मुबारक हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए यहाँ तस्वीर देखें और मैं तस्वीर यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु चाहे यिर्मयाह में एक भविष्यवाणी है। जब भविष्यवाणी की पूर्ति का टाइम आया तो ये खास मौसम था जिसके लिए ये भविष्यवाणी लिखी थी। मैं चाहूंगा कि आप लोग सब जो यहां बैठे हैं जरा मेरी मदद करें ये समझने में कि वो मौसम कौन सा था जब के लिए यिर्मयाह की ये नबूवत लिखी गई। प्यारे भाइयों बहनों, वो मौसम
एक आमद का था। यस, ये पहली आमद थी। ये भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब यीशु मसीह खुदा मुजस्सम होकर पृथ्वी पे आएंगे, जो कि पहली आमद कहलाई। यानी जिस समय आमद आएगी उस समय ये भविष्यवाणी पूरी होगी। प्रभु की आमद और ये भविष्यवाणी दोनों जुड़ी हुई थी। आपको दिखाई दे रहा है? यीशु मसीह की आमद कहां शुरू हुई? जवाब उसी दिन शुरू हो गई जब जिब्राइल मरियम के पास आया और उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। बीज के रूप में वो बीज मरियम की कोख में चला गया। अभी 9 महीने के बाद पेट से बाहर निकलेगा, तब दुनिया के लोग देखेंगे, लेकिन मरियम के अंदर वो आमद चालू हो चुकी थी। यस, हालेलुया। वो वचन देहधारी बनना चालू हो गया था जी, एक स्त्री की कोख में। आप हैं मेरे साथ? जी, जब ये आमद का समय आ गया, जी, जी, आज मैं मरियम को थोड़ा सा दूसरे रूप में देखूंगा, क्योंकि नबी ने उसको रखा है। आप में से कितनों ने संदेश पढ़ा है, बीज के साथ भूसी वारिस नहीं? जी, आमीन। पढ़ा है मैसेज? ग्लोरी। तो आप संदेश को पढ़े तो नबी ने 3 औरतें ली, हाजरा, सारा और मरियम। और नबी ने जोड़ा वहां हाजरा को लूथर से, सारा को वेस्ली से और मरियम को पेंटिकॉस्टल से। क्या आपको याद है? प्रेज़ गॉड। तो यहां जो हम तस्वीर अब देखेंगे, मरियम की देखेंगे एक ऐसी कलीसिया के रूप में जिसे पेंटिकॉस्टल चर्च कहते हैं। और अब समय आमद का है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ता आया और मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा ने साया किया। मरियम एक पहली औरत बनी जिस पे पवित्र आत्मा ने साया किया। 1906 अजूसा स्ट्रीट में जब पेंटिकॉस्टल एज चालू हुआ, पवित्र आत्मा संपूर्णता में उतर के आया ताकि ये कलीसिया के ऊपर साया करे। क्यों? जो मैसेज जानते हैं वो मेरी बात को समझेंगे। पैदाइश के 3 तत्व हैं। पहला है पानी, दूसरा है लहू और तीसरा है आत्मा। पानी लूथर था, लहू वेस्ली था और आत्मा पेंटिकॉस्टल था। और जब ये 3 मिलेंगे तो एक बच्चा पैदा होगा। और बच्चा कौन है? मनुष्य का पुत्र। मनुष्य का पुत्र। यस, क्योंकि जैसे ही पेंटिकॉस्टल युग खत्म हुआ, खत्म होते ही मनुष्य के पुत्र का युग चालू हो गया। जब खुदा मुजस्सम होना शुरू हुआ एक आदमी की देह में, जिसका नाम प्रॉफेट विलियम ब्रैनम भाई था, और वहां से पिलर ऑफ फायर उसके ऊपर आया और फिर उसमें से होके पवित्र आत्मा ने बात करना चालू करी और 1963 में सिर दिखाई दिया। और जब सिर बाहर आ गया, सिर के साथ पीछे पीछे एक देह भी थी। आपकी समझ में आ रही है? ये था वो मौसम, ये था वो युग जब ये राहेल की भविष्यवाणी लिखी हुई है। आप हैं मेरे साथ? इस बालक की पैदाइश और उसके मौसम के बारे में अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो वहां पर मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा ने साया किया। और पवित्र आत्मा ने जब उस पर साया किया, वो पवित्र आत्मा से अभिषेकित हो गई। क्या वो अभिषेक पेंटिकॉस्टल युग में उतरा? लेकिन बाद में उसी मरियम ने एक गलती करी। जब यीशु मसीह 12 साल के थे, उनसे कहा कि मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढ रहे थे। तब वचन ने मरियम को करेक्ट किया और ये कहा, मैं अपने बाप के काम से, यानी कि यूसुफ मेरा बाप नहीं और तुम मेरी मां नहीं, मैं आया हूं ऊपर से। नबी ने कहा, वचन ने मरियम को, चर्च को करेक्ट किया। क्या आपने पढ़ा मैसेज में? वो वचन जो आ रहा था, जैसे ही वो वचन आया, पूरब से 3 मजूसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गए।
उसी मौसम में एक और शक्ति है जिसका नाम है हेरोदेस, रोम। एक रोम का हाथ जो नहीं चाहती कि वो बालक पनपे। ये मौसम है पहली आमद का। और याद रखिए, यीशु मसीह का लाज युगान युग एक सा है, और जो पहली आमद में हुआ वो ही दूसरी आमद में भी होगा। क्या आपको उससे दिखाई दे रहा है? तो आपको ये दिखाई देगा, हेरोदेस के पास मजूसी पहुंच गए। आपको ब्रदर मालूम हेरोदेस कि यहूदियों का राजा आ चुका है। उन्हें राजा तो कर मैं बैठा हूं। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, क्या मेरे अलावा भी कोई है? उनने कहा हाँ, हम उससे मिलने आए हैं। सारे हेरोदेस के महल में खलबली मच गई। जब भी कभी ऐसे प्रचारक जो सितारे से मिल चुके हैं किसी चर्च पहुंच जाते हैं जिसका मालिक हेरोदेस है, तो वहां के लोगों को मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी बाइबलें खकोड़े, नबूवतों में जाएं, ढूंढें कि आज ये वचन पूरा होना था। हेरोदेस में खलबली मच गई। हेरोदेस के चर्च में समझिए बहुत बुरा हाल होने लगा। वो हिल गए, कहने लगे हमारी नाक के नीचे और हमें नहीं मालूम। ढूंढो भाई, शास्त्रियों कहां लिखा है? क्या कर रहे हो इतने दिनों से तुम प्रचारक लोग? तुम अपनी बाइबलें नहीं पढ़ते? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि यहूदियों का राजा आने वाला है। तुरंत अब दौड़ मची, सारे शास्त्री लग गए वचन को ढूंढने में। जल्दी ढूंढो, जल्दी जल्दी ढूंढो, कहां लिखा है? बोलते हाँ हाँ लिखा है, आए बैतलहम, तू कहने की सबसे छोटा लेकिन तुझ में से अधिपति निकलेगा। इसका मतलब बैतलहम के इलाके में आना चाहिए। और ये बात सच है, ये लोग जो मजूसी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, उसका आना होना चाहिए था। और शायद हेरोदेस भाई वो आ चुका है। यानी कि खलबली मच गई चर्चेस में। उन्होंने वचन खोलने शुरू कर दिए, पन्ने पलटने शुरू कर दिए, ढूंढने शुरू कर दिए कि नबूवत लिखी कहां थी। आज भी कुछ ऐसे मजूसी हैं, जब किसी चर्च पहुंच जाते हैं तो मजबूर कर देते हैं लोगों को किताबें पलटने में। हालेलुया। लेकिन ये इसलिए नहीं था कि हेरोदेस एक विश्वासी बनने जा रहा था। हेरोदेस के मन में कोई विश्वास थोड़ी ना है। उसके मन में तो एक चीज चल रही है, मेरी गद्दी, जिसे मुझे बचाना है कैसे भी। और ये चीज खुदा बहुत अच्छी तरह जानते थे। हेरोदेस को नहीं मालूम मेरे ऊपर भी एक बैठा है। हालेलुया। नाउ वचन के अनुसार मैं यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो पहली आमद के समय घटी। और जो तस्वीर वहां घटी वो कुछ ये थी। जैसे ही मजूसियों ने बात करी, उन्होंने कहा एक काम करो, तुम लोग जाओ, जब तुम्हें वो बालक मिल जाए मुझे आगे जरूर बता देना। याद रखना, वो सितारा किसी और के लिए था ही नहीं। वो सितारा केवल उनके लिए था जिनको वो लीड करता हुआ आ रहा था 2 साल से। वो सितारा किसी और को दिखाई देगा भी नहीं। आप सोचें कि आज का सितारा दुनिया को दिख जाए? आज का ये सितारा जो आप देख चुके हैं ये बाकियों को दिख जाए? ये 7 सितारे जो आज आए हैं, जो आपके बीच में घूम रहे हैं, ये सितारे और मीटिंगों में घूमे? ये और मीटिंगों के लिए नहीं बने, ये और जगहों पे जाएंगे भी नहीं। ये केवल और केवल एक चुनी हुई कौम के लिए है। मलाकी 4 सबके समझ में नहीं आता, प्रकाशित 10:7 सबके समझ में नहीं आता। ये तमाम आयतें हर एक पे नहीं खुली। आंखों के सामने से गुजरेगा सितारा लेकिन दिखाई नहीं देगा। लिखा है बाइबल में, जब हेरोदेस से महल से बात करके वो बाहर निकले, सितारा सामने था। तो फिर उनके साथ साथ हेरोदेस की भी तो कुछ जंतरी तंत्री निकले होंगे, उन्हें क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि वो उनके लिए था ही नहीं। हेरोदेस ने कहा जब वो मिले बता जरूर देना, मेरे पास भी कुछ है देने के लिए। मैं भी बड़े दिनों से गिफ्ट तैयार करके बैठा हूं, लाल तलवार की। सलमारी है। मैं भी जरूर चाहूंगा कि मैं ऐसे अच्छे बालक से, बागेदन से मेरा काम रहा है कि जब भी कभी एक ऐसा बालक पैदा हो जिसके पास कोई मुकाशफा आए, जिसको लहू का मुकाशफा मिले, या जिसमें खुदावन अपनी बेदारी डाले,
तो ये बागेदन से मेरा काम रहा है कि मैंने ऐसे को हमेशा खत्म किया है। सबसे पहले मैंने हाबिल को खत्म किया, उसके बाद मैंने नबियों को एक एक करके खत्म किया, एक एक करके खुदावन के हर जन को मेरी कोशिश रही कि इसका मुंह बंद करूं। ये अलग बात है, इसका बंद करता हूं एक दूसरा खुल जाता है मुंह, उसका बंद करता हूं तीसरा खुल जाता है। अब चलते चलते आज तुम कह रहे हो कि ये कोई बालक आ गया है, जरूर बताना मुझे, मैं भी जाऊंगा उसकी वर्शिप करने। उधर वो आसमान पे खुदा सब देख रहे हैं और खुदा को मालूम है कि ये बेदारी इस शख्स के लिए नहीं है। ये बेदारी जो मैं भेज रहा हूं, ये उद्धार, ये जिसका नाम यीशु है और जो इस पे विश्वास करेगा वो अपने गुनाहों से नजात पाएगा। ये गुनाहों की नजात हेरोदेस के लिए नहीं है, नहीं है। तो खुदावन ने उन ज्योतिषियों से कहा, तुमको मैं 2 साल से ला रहा हूं, तुम्हारी मुलाकात उस बच्चे से हो जाएगी। मुलाकात के बाद एक चीज का ध्यान रखना, हेरोदेस से मिलने वापस मत जाना, एक दूसरा मार्ग लो और चुपचाप से निकल जाओ। और इधर उसे मालूम था कि जब हेरोदेस के साथ ये मखौल होगा तो वो बहुत गुस्सा होगा और इस अपने डर में कि वो बच्चा मर जाए, उम्र पता करेगा कब तुम्हें सितारा दिखाई दिया, तो वो बताएंगे 2 साल हो गए, यानी बच्चा लगभग 2 साल का होगा। इसका मतलब 2 साल और उसके नीचे के बच्चे सब मरवा के खत्म करो। आप हैं मेरे साथ? ये सब इसलिए हो रहा था ताकि एक भविष्यवाणी जो यिर्मयाह के द्वारा करी जा चुकी थी उस समय पूरी हो। लेकिन आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। रात ही यूसुफ के पास भी ख्वाब आया और खुदावन के दूत ने यूसुफ से कहा, मत्ती की इंजील और उसके 2 अध्याय में, मरियम को उठा और उस बालक को ले और तुरंत मिस्र भाग जा। लेके रातों रात मिस्र भाग जा। रातों रात लेके यूसुफ ने मरियम को लिया, उस छोटे बालक को लिया और लेके मिस्र भाग गए। जब मिस्र चले गए, पीछे से एक बहुत जबरदस्त हत्याकांड हुआ जी। एक बहुत बढ़िया नहीं, मैं कहूंगा बहुत ही घिनौना कहूंगा, बहुत ही गंदा नरसंहार हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में, हो सकता है लाखों की तादाद में, बैतलहम और उसके पास के इलाके के जितने भी छोटे बच्चे थे मौत के घाट उतार दिए गए हेरोदेस के द्वारा। यह आयत कहां पूरी हो रही है? यीशु मसीह की पहली आमद पे। एक बड़ा हिस्सा यहूदियों का खत्म कर दिया गया जब वो बालक मार के खत्म कर दिए गए। आप हैं मेरे साथ? और तब ये वचन की आयत पूरी हुई कि रामा में एक रोने का शब्द सुनाई दे रहा है। राहेल रोती है क्योंकि उसके बच्चे नहीं रहे। ये भविष्यवाणी कहां पूरी हो रही है? एक ऐसे टाइम पे जब एक आमद हुई, मनुष्य का पुत्र आया, और ठीक जब मनुष्य के पुत्र की आमद हुई तो वहां एक जबरदस्त, अगर मैं एक अंग्रेजी का शब्द कहूं तो शायद आपके तार कहीं और भी जुड़ सकते हैं, मैं कहूंगा एक होलोकॉस्ट आया। और ये जबरदस्त जूइश होलोकॉस्ट था, जिस यहूदी होलोकॉस्ट में हजारों और लाखों की तादाद में बच्चे मार के खत्म कर दिए गए रोमी ताकत के द्वारा। आप हैं मेरे साथ? ये सोचते हुए कि इनमें ही वो बच्चा होगा जो मर मरा के खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि वो बच्चा वहां था नहीं। वो बच्चा इजराइल से ले लिया गया और लेके मिस्र भेज दिया गया। आइए आज इस तस्वीर को देखें। आज दूसरी आमद का समय है और ठीक जब दूसरी आमद का समय आया तो छठी तुरही के नीचे, आप लोग में से सुनते हैं, छठी तुरही के नीचे वही रोमी ताकत उभर के आई, हिटलर, स्टालिन, आइकमैन के रूप में। और वो रोमी ताकत ने उभर के वो ही काम किया जो 2000 साल पहले हेरोदेस ने किया,
अब वो क्या काम था कि यहूदियों की बड़ी पॉपुलेशन को गैस चैम्बर्स में मार मार के खत्म कर दिया। और ये कब हुआ? दूसरी वर्ल्ड वॉर के टाइम। यानी कि ये भविष्यवाणी राहेल रो रही है, ये तब भी पूरी हुई और ये भविष्यवाणी आज फिर एक बार पूरी हुई यहूदियों के होलोकॉस्ट में, जब वही रोमी ताकत जिसने हेरोदेस में होके उन बच्चों को मारा, उसी ने आके आज दूसरे विश्व युद्ध के टाइम, खास तौर से 1943, 42, 43, 44, 45, वो आखिरी 3-4 साल जो हैं वो सबसे खतरनाक थे, जिसमें ट्रेनों को भर भर के यहूदियों को ले जाया गया। किसी को ऑशविट्स, किसी को सुबाइबर, ट्रेबलिंग का, ये तमाम कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे और वहां ले जाके बड़ी तादाद में गैस चैम्बरों में भर भर के खत्म करके मार दिया। उनकी खाद बना दी, उन्हें मिट्टी में मिला के खत्म कर दिया। यहूदियों की 1/3 आबादी खत्म कर दी। आप हैं मेरे साथ? जब पहली बार यह घटना घटी थी, उस समय मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आ चुका था। अभी सेवकाई में नहीं आया था, लेकिन उसकी आमद शुरू हो चुकी थी। आइए इस चीज को आज देखें कि यह यहूदियों पे सताव हमारे युग में कब चालू हुआ? जब पेंटिकॉस्टल युग चालू हुआ, जब पवित्र आत्मा मरियम पे साया किया, जब मरियम यानी पेंटिकॉस्टल चर्च पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गई। जैसे ही अभिषेक उतरा 1906 में, आप हैं मेरे साथ? जरा समझने की कोशिश करिएगा। उसके कुछ ही साल के बाद 1914, 1918 पहला वर्ल्ड वॉर, 5वीं तुरही, और 5वीं तुरही के फलस्वरूप सारा का सारा इल्जाम जर्मनी ने यहूदियों पे डाल दिया कि सारी हार का कारण यहूदी हैं। और ठीक उसके बाद एक नबी जो उम्र में बढ़ रहे थे, उन्हें 7 दर्शन दिखाए गए और उन दर्शनों में एक दर्शन ये भी था, कैसे ऑस्ट्रिया से एक आदमी आएगा जिसका नाम हिटलर होगा, कैसे इटली से एक आदमी आएगा उसका नाम मुसोलिनी होगा। वो 7 दर्शन शुरू हुए रोम से और समाप्त हुए अमेरिका में। और आपको याद हो, और आपको यह भी याद होगा कैसे मुसोलिनी और हिटलर में होते हुए, पढ़िए संदेश तुरहियों का पर्व, और उस संदेश में नबी ने बताया किस तरीके से वो रोमी ताकत इस युग में फिर से छोड़ दी गई। हिटलर, आइकमैन और इन तमाम घिनौने डिक्टेटर्स के रूप में यहूदियों के ऊपर कि उन्हें मार के खत्म करें। आप लोग हैं मेरे साथ? आमीन। ये यहूदी मार दिए गए। और ये कौन सा समय था? 6ठी तुरही का। तो ये रामा में राहेल रो रही है, ये कौन सा समय है? 6ठी तुरही। ये कौन सा समय है? यहूदी होलोकॉस्ट। क्या आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? मैं सोचता हूं कि आप इन चीजों को देख पा रहे होंगे। आज जरा ध्यान से मेरे साथ बाइबल को फॉलो करिएगा और खुदा रहम करे, कुछ चीजें यहां पे हम देख पाएंगे कि यहां क्या घट रहा है। दूसरे अध्याय में हमें तस्वीर मिलती है 6ठी तुरही की, जिसमें कि यहूदियों को मारा गया। हमारे युग में भी उसी हेरोदेस रूपी रोमी ताकत के द्वारा कई बच्चे, कई बुजुर्ग और कई इजरायली मार के खत्म कर दिए गए। वही आयत राहेल का रोना हमारे युग में फिर से पूरा हो गया। लेकिन आपने नोट किया कि यिर्मयाह में क्या लिखा है? रोना बंद कर, क्योंकि तेरे बच्चे वापस लौट के आते हैं। ठीक उस रोने के बाद मई 1948 में राहेल के बच्चे वापस इजराइल में लौट के आ गए। क्या ये बाइबल है? वो रोना क्या बंद हुआ? क्या इजराइल फिर से एक मुल्क बना? क्या नाओमी वापस लौट के आई? ओ हालेलुया, आमेन, आमेन। बाइबल ही देखेंगे। राहेल रोती है, हेरोदेस ने मार दिया। अब आइए जरा मत्ती की इंजील में ही देखते हैं। मैं फिर से अपने भाई की मदद लूंगा पढ़ने में, और 18वीं आयत तक हम पढ़ चुके,
कैसे राहेल रो रही है क्योंकि उसके बच्चे नहीं रहे। हजारों लाखों की तादाद में छोटे छोटे यहूदी बच्चे मार के खत्म कर दिए गए, जिसको हमने देखा तस्वीर के रूप में। आज दूसरे विश्व युद्ध में कैसे एक बड़ी यहूदी पॉपुलेशन खत्म कर दी गई उसी रोमी ताकत के द्वारा। अब आइए 19वीं आयत से। जब हेरोदिस मर गया ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਨ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। नोट करिए, 21वीं आयत पढ़िए आगे। ਤਦ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। नोट करें और आपको तस्वीर दिखाई दे। ये बालक जिस समय यहूदियों की पॉपुलेशन खत्म करी जा रही थी और वो यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, ये बालक इज़राइल में नहीं था। उस समय ये बालक अन्य जाति देश में था। ये बालक मिस्र में था। बालक इज़राइल में था ही नहीं, बालक अन्य जातियों में था। तस्वीर दिखाई दे रही है। जब वो हेरोदेस मर गया, जब वो आबादी खत्म हो गई, जब उस बच्चे की मौत ढूंढने वाले सब मर गए, अब मिस्र में वचन पहुंचा यूसुफ के पास, अब इस बालक को लो और वापस इज़राइल ले जाओ। जब बालक ने वापस इज़राइल में कदम लिए, किस लिए ये बालक इज़राइल में वापस क्यों आया? ये इज़राइल में इसलिए आया ताकि एक सेवकाई करे। ये जो बालक है ये एक सेवकाई के लिए आया, और जब सेवकाई करने आया जो बाइबल में दर्ज है, अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ें तो वो सेवकाई कितने साल की थी? 3.5 साल। 3.5 साल। और अगर मैं थोड़ा सा और गहराई में उतरूं, जो आप भी जानते हैं जी, डैनियल के 70वें हफ्ते का पहला हिस्सा। हालेलुया, यस, थैंक यू। इधर यहूदी बच्चे मार दिए गए छठी तुरही के नीचे, उधर 3.5 साल की सेवकाई चालू होने वाली थी। 3.5 साल की सेवकाई और यहूदियों के मारे जाने, छठी तुरही और 3.5 साल के बीच में ये बच्चा था कहां पे? हालेलुया। ये बच्चा इज़राइल में नहीं था, ये बच्चा मिस्र में है, अन्य जातियों में। एक छोटी सी तस्वीर जो वहां पे खुदावन ने छिपा दी हमारे और आपके लिए। छठी तुरही और 7वीं तुरही के बीच में दूसरे विश्व युद्ध, जबकि रामा में रोने का शब्द हुआ, जब राहेल रो रही है, राहेल के रोने, छठी तुरही के नीचे यहूदियों के मारे जाने और 3.5 साल की सेवकाई के बीच में एक छुपा समय का वक्फा है। उसमें से भी लगभग 28 साल लगा लीजिए वो इज़राइल में रहे। क्या किया कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो इज़राइल लौट चुके थे। लेकिन उससे पहले कि वो इज़राइल लौटें, एक समय का हिस्सा उस बालक ने मिस्र में गुजारा। उस समय मनुष्य का पुत्र, जिसे एक पेंटिकॉस्टल चर्च ने निकाल के आगे दिया, क्योंकि पानी, लहू और आत्मा जब संपूर्ण हुआ तो एक बच्चा निकल के आया, एक सेवकाई निकल के आई, जिसे मनुष्य के पुत्र की सेवकाई कहते हैं। लेकिन जब मनुष्य के पुत्र की सेवकाई आई तो इस बार इज़राइल में नहीं आई, वो आते ही मिस्र चली गई। ठीक उस समय जब नाओमी इस युग में होमलैंड में लौटी, एक दूत इज़राइल नहीं गया, एक दूत ग्रीन्समिल इंडियाना में आया, अमेरिका में, एक भाई के पास जिसका नाम भाई विलियम ब्रैनम है। क्योंकि ये मनुष्य के पुत्र की सेवकाई इज़राइल में नहीं होगी, ये पहले अन्य जातियों में होगी। Praise God, Hallelujah। अब
जरा मुझे बाइबल में ढूंढ के बताओ कि उस छोटे से समय, छोटा था या बड़ा था मुझे नहीं मालूम, कितने साल थे, लेकिन एक समय का लंबा टुकड़ा है जब वो बच्चा यूसुफ और मरियम के साथ मिस्र में रहा। उस समय के लिए क्या कुछ आयतें हैं कि वहां उस बच्चे ने मिस्र में क्या किया, वहां क्या हुआ, वहां की कोई डिटेल लिखी है? तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि हर जगह जहां इस समय के टुकड़े की तस्वीर बाइबल में रखी गई उसे हमेशा छुपा के रखा गया, उसके लिए कुछ ज्यादा रोशनी डाली नहीं गई, क्योंकि मैं बाइबल की भाषा में कहूं, वो समय का टुकड़ा और वो हिस्सा जब वो मिस्र में था यूसुफ और मरियम के साथ, वो हिस्सा सन्नाटे में था, वो सन्नाटे में छिपा हुआ था। लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज सुबह हमारे लिए सन्नाटा सन्नाटा नहीं रहेगा। खुदा रहम करे, आज इस सन्नाटे को तोड़ते हैं थोड़ा और देखने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा था उस समय जब यीशु मसीह यूसुफ और मरियम मिस्र में हैं। छठी तुरही और 7वीं तुरही, 3.5 साल के बीच में वो पहली आमद थी, आज दूसरी आमद है, आज फिर यहूदी मारे गए और आज फिर एक 3.5 साल का समय बाकी है। मत्ती की इंजील उसके 3रे अध्याय में जब आप आते हैं, 1 मिनट मैंने पहले तस्वीर दिखा दूं। मत्ती 3 पहली आयत से भाई पढ़ दें। उन्हीं दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आन के यहूदिया दे उजाड़ विच प्रचार करते हुए कहने लगा, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मैंने खाली इसलिए पढ़वाई इस आयत को कि जैसे आप मत्ती 3 में पहुंचते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई का जिक्र चालू हो गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन? एलिया, जो कि मसीह को इजराइल में पेश करेगा। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मत्ती 3 से तो मूसा और एलिया की सेवकाई चालू है, जो कि इजराइल में आएगी, जो यीशु मसीह को प्रस्तुत करेगी। प्रायश्चित के पर्व के नीचे मूसा और एलिया 1,44,000 को उनका असली प्रायश्चित जो उन्होंने पहली आमद में मिस किया, देखो खुदा का मेमना, अब वो उस मेमने को अब जाके समझेंगे। क्या दिखाई दे रहा है आपको? और ये काम कौन करेगा? मूसा और एलिया। तो मत्ती 3 से जब हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई देखें तो यूहन्ना तैयारी कर रहा है 3.5 साल की सेवकाई के लिए, कुछ और नहीं, 3.5 साल। जैसे यूहन्ना की सेवकाई खत्म हुई 3.5 साल चालू हो गए, और वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई आज आनी है यहूदियों में, वही एलिया की आत्मा इस बार मूसा के साथ, ताकि वो इजराइलियों में मसीह को इंट्रोड्यूस कराए। आप लोग हैं मेरे साथ? लेकिन जरा गौर से देखिएगा, ये सब तैयारी है 3.5 साल की, लेकिन उस 3.5 साल की तैयारी और 3.5 साल की सेवकाई और रामा में बच्चों के मारे जाने के बीच में एक समय का टुकड़ा है। इस टुकड़े में जो बालक है, मैं आज शब्द कहूंगा मनुष्य का पुत्र है, वो कहां पर है? तो बालक आपको मिलता है मिस्र में। मिस्र में कर क्या रहा है? आइए जरा बाइबल की एक खूबसूरती और समझें। बड़ी अजीब किस्म से बाइबल लिखी है। जो खुदावन एक जगह छिपाते हैं उसी को दूसरी जगह, हालेलुया। तो चलिए, मत्ती की इंजील में तो हमें इतना ही हिस्सा मिला कि बालक यूसुफ और मरियम मिस्र चले गए और वो मिस्र में रहे जब वो हेरोदेस ने बच्चे मरवाए। पहली मोहर पढ़े आप,
तो नबी ने कहा आज की तारीख पे यहूदी उसे क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि वो अन्य जातियों में है। आमीन आमीन। यस यस। कोशिश थी, कुछ कहूं आपसे, कोशिश थी। मैं बात कर रहा हूं आत्मिक लोगों से जो यहां बैठे हैं, जो आत्मिक बातों को समझते हैं। कोशिश थी इस बच्चे को 1954 में इजराइल को वापस लौटने की। कोशिश थी कि 1954 में ये बच्चा वापस इजराइल लौटा दिया जाए। और तब कैरो के हवाई अड्डे पर खुदावन ने आके रोक दिया नबी को और ये कहा अभी वहां मत जाना, अभी समय नहीं आया। यस, अभी समय नहीं आया कि ये बच्चा वापस इजराइल लौटा दिया जाए। इसे थोड़ा समय मिस्र में और काटने दो, इसे थोड़ा समय अभी इजराइल में गुजारना है। अच्छा, मैं आपसे एक अगला सवाल पूछूं? सॉरी, मेरा गला खराब है इसलिए मेरी हंसी भी बड़ी अजीब किस्म की है। मेरी हंसी पे भी आप हंस सकते हैं, मेरी हंसी भी इस किस्म की है। मैं लेकिन एक चीज कहना चाह रहा हूं, जरा समझने की कोशिश करिए। जैसे ही नबी ने बोला, दूत ने कायरो हवाई अड्डे पे, ये कायरो है कहां? भाई ब्रैनम कौन से देश के हवाई अड्डे में बैठे हैं? तेल अवीव की फ्लाइट लें ताकि इजराइल जाएं। मिस्र में। और उसी टाइम क्या हुआ, जब हवाई अड्डे पे पवित्र आत्मा ने रोका, फ्लाइट कैंसिल करो, इजराइल का समय अभी नहीं आया। नबी ने कहा उसके बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मैं मिस्र में चला गया ताकि मैं पिरामिड्स को घूमूं, ताकि मैं पिरामिड को सीखूं, ताकि मैं सीखूं कि ये 7 सीढ़ियां क्या होती हैं। ये जो दर्शन खुदा ने हनोक को दिया, इस तस्वीर का क्या मतलब है? बच्चा अभी लौटेगा नहीं, लेकिन जब बच्चा इजराइल नहीं जाएगा तो बच्चे को ले जाने वाला मिस्र घूमने लगा, पिरामिड का देश घूमा, उसने पिरामिड घूमा, मम्मीज देखी, तमाम चीजें देखी। और पिरामिड को घूमने के बाद उसकी नपाई, उसकी चट्टाने, ये एक आम टूरिस्ट नहीं है जो हैट लगा के हेलो अपनी पत्नी से कहता है, हेलो सूजी, तुम्हें क्या लगता है, क्या कितनी अच्छी खूबसूरती माता है ये, दुनिया के पुराने 7 एक अजूबों में से एक ये भी कही जाती है। ये क्या चीज है? ये वो भाई ब्रैनम नहीं है, ये एक आम टूरिस्ट नहीं है, ये एक बाइबल का मानने वाला है, ये मलाकी 4 है जो उस पिरामिड को देखने आया। और पिरामिड की ऊपर कितने पत्थर थे? 1,44,000। ठीक उतने लोग जो इजराइल में बचेंगे। जब वो पिरामिड घूमने गया तो वहां के गाइड ने बताया किसी अजीब ने ही इसको बनवाया। आज तक ये बड़ा रहस्य है कि ये सोचा तो ये गया कि ये किसी फिरौन की कब्र है, लेकिन जब इस पूरे पिरामिड के अंदर एक कमरा है जिसको राजा का कमरा कहते हैं, सोचा ये जाता है कि वहां पे राजा की कब्र है, और वहां एक बक्सा है भी। लेकिन अजीब बड़ी बात ये है, ना वहां हड्डी है, ना वहां हड्डियों का अवशेष है। और उस जमाने की बात, जबकि मिस्री लोग मरी लाशों को ऐसा मसाले लगाते थे कि 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 हजार आज भी वो हैं। तो फिर वहां पे कोई मम्मी क्यों नहीं मिली? ना मम्मी मिली, ना पापा मिला। क्यों वहां मम्मी नहीं है? क्योंकि वो मरों की जगह है ही नहीं, वो जगह ऐसी है ही नहीं जहां लाशें रखी जाएं। एक खाली बक्सा जरूर मिला। खाली क्यों है? खाली इसलिए है कोई 7 सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसे उस बक्से में जाना था। बक्से में जाने से पहले एक हाथ आया और उसे लेके चला गया। जिस शख्स से बक्सा
बक्सा भरना था वो बक्सा भरा ही नहीं। उस आदमी का नाम क्या था? हनोक। हनोक। रामा में रोना हो रहा है। 1945 बच्चे लौट के आ रहे हैं। मई 1948 6 साल के बाद 1954 में बालक को लौटाने वाला रोक दिया गया और उसे कहा मिस्र घूमो, थोड़ा सा पिरामिड सीखो, ये तुम्हारी बड़ी मदद करेगा तुम्हारे तुम्हारी सेवकाई के एक अजीब हिस्से में। जैसे पहला खिंचाव दूसरा खिंचाव नहीं कहते, जिसे तीसरा खिंचाव कहते हैं। ये पिरामिड का नक्शा तुम्हारी मदद करेगा प्रकाशित 21 समझाने में, भविष्य के घर को समझाने में, चोटी के पत्थर को समझाने में, जकरिया की किताब का प्रचार करने में, उस अभिषेक को उतारने में जो कि चोटी का पत्थर ले गया। मिस्र घूमो, मिस्र घूमने लगे। पिरामिड देखो, पिरामिड देखो। इजराइल मत जाओ, बच्चे को इजराइल मत ले जाओ। उसके बाद पिरामिड को घूमने के बाद अब तुम हिंदुस्तान जाओ। पढ़िए मैसेज, मैं तो पढ़ा है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। पिरामिड घूमो, 7 सीढ़ियां देखो, कैसे पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए कि इसमें से रेजर ब्लेड भी नहीं डल सकता। आज दुल्हन का हर सदस्य खुदावन के साथ इतना मिला हुआ होगा कि उनके बीच में आप ब्लेड भी नहीं चला सकते। याद रखिए, एक दिन ये भविष्यवाणी है, एक ऐसी एकता दुल्हन में आएगी कि किसी भी सदस्य के बीच में आप ब्लेड भी नहीं मार सकते। सब एक होंगे जैसा पेंटिकोस्ट के दिन था। एक मन, एक फेथ, एक देह, एक बॉडी, एक प्रभु, एक विश्वास। और ये वो समय होगा जब पवित्र आत्मा का ऐसा जबरदस्त लकूरा उतरेगा कि वो यहां से उठा के ले जाएगा। आज कुछ और देखने को मिलता है मसीह की देह में। मुझे वो भाई अच्छा नहीं लगता। ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, हाँ प्रेज द लॉर्ड, निकल गए क्योंकि दिल में कुछ है, दिल में कुछ है। मन मुटाव, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, उनके लिए उनको कहने के लिए, उनके लिए उनको कहने के लिए कुछ है। लेकिन भैया मैं बताना चाहता हूं, मानो या ना मानो, एक दिन बहुत जल्दी आ रहा है कि ये खुदा है जो एक करेगा। और ये एकता आएगी एक ऐसे अभिषेक के कारण जिसे तुम भी नहीं रोक पाओगे। और जैसा पेंटिकोस्ट के दिन हुआ, वे एक चित्त और एक बदन और एक आत्मा हो गए। जब कमरे में दुआ कर रहे थे तो एक आंधी की सनसनाहट का शब्द स्वर्ग से उतर के आ गया। वो आंधी की सनसनाहट आज क्यों नहीं आती? क्योंकि दिल एक नहीं है। दिल में जलन है, हसद है, बदगोई है, एक दूसरे के विरोध में सोचते हैं, मनमुटाव, कॉम्प्लेक्सेस। हटाओ अपने आप को पीछे, तुम जाओ हम नहीं जा रहे, तुम करो हम नहीं कर रहे, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। कर लो भैया, कब तक करोगे? कर लो। तुम एक नहीं होना चाहते, रोम का डंडा एक कराएगा, कोई बात नहीं, रोम का डंडा एक करेगा एक दिन। फिर जब पूरी तरीके से धुनोगे और धुनाई चालू होगी, तब भाई याद आएगा जो अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहता हूं इससे पहले कि धुनाई हो, क्यों ना धुनाई से पहले ही एक हो जाए। आज इस मीटिंग में स्वर्ग उतर सकता है। आज इस मीटिंग में रैप्चर आ सकता है। आज इस मीटिंग में कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए ब्रदर जरूरत यह है कि हम और आप एक दिल, एक चित्त और एक मन हो। मन मुटाव न रखें, बचकानी हरकतें छोड़ें। जैसे बच्चों में हम जब छोटे हम ही करते थे, कुट्टी
फिर ये अब्बा। आप लोग बच्चे थे, हम लोग करते थे अंगूठा लेके मुंह में अब्बा, कुट्टी अब्बा। ये कुट्टी अब्बा का खेल कब तक चलेगा ब्रदर? ये करते हैं छोटे छोटे बच्चे। अब समय उड़ने का है, ये रैप्चर का टाइम है। ये कुट्टी हब्बा का खेल कब तक चलेगा? अब टाइम है कि मैं और आप एक देव बदलाव में जाएं। अभी कुछ ही दिन पहले खुदावन का एक सेवक पंजाब में आया, भाई दीनदयाल के रूप में। पश्चिम और पूरब एक हुए। ये क्या छोटी घटना है? नो ब्रदर, ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ये समय के अंत का चिन्ह पूरा होता जा रहा है। 1954 में बच्चा रोक दिया कि अब इजराइल जाने का समय नहीं, लेकिन सवाल है ये बच्चा कब तक रुकेगा? बाइबल तो फरमा रही है कि एक दिन आया जब यूसुफ से दूत ने कहा अब इस बच्चे को ले जा इजराइल। तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं कि ये बच्चा इजराइल पहुंचेगा और वहां एक मूसा और एलिया की सेवकाई आएगी और वहां पे 3.5 साल शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा समय का टुकड़ा है, राहेल के विलाप, छठी तुरही और 3.5 साल के बीच में एक समय का टुकड़ा है। नबी से कहा मिस्र घूमो, बोलते घूमते घामते फाइनली मैं हिंदुस्तान पहुंच गया। फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स में कहा इजराइल से रोका और फिर मैं वहां से चलता हुआ हिंदुस्तान पहुंच गया। सवाल है, बच्चे को 1954 में इजराइल जाने से रोक दिया और जिसके पास बच्चा था, जिसके अंदर से बच्चा काम करता था, एक मनुष्य का पुत्र, जिसमें से मुख्य मनुष्य का पुत्र बोलता था। क्या सच्चाई है? जैसा लूत के दिनों में हुआ, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन ऐसा ही होगा। सारा क्यों हंसी? एक बार नहीं, हजारों बार मंच से ये चिन्ह सबको दिखाया गया, लेकिन इसी को जब इजराइल को दिखाने का वक्त आया, रोक दिया। इजराइल मत जाना इसको लेके, अभी वक्त नहीं आया। इजराइल को ले जाने का वक्त बाद में आएगा। आप हैं मेरे साथ? रुक जाओ, अभी इजराइलियों का वक्त नहीं आया। और फिर कहां भेजा? हिंदुस्तान, जिसे दर्शन में देख चुके थे। एक धोती पहना हुआ आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है और हिंदुस्तानी भाषा में जोर से चिल्ला के कह रहा है, भाई ब्रैनम से दर्शन में आप आइए और हमारी मदद करिए। नबी ने कहा वैसे ही धोती वाले लोग जैसे हिंदुस्तान में कलकत्ता के इलाके में लोग पहना करते हैं। दूत ने मुझसे कहा, उस लालटेन जिसके हाथ में थी, हवाई इलाके का, तुझे मालूम है कि ये लोग कौन हैं? उसने कहा नहीं, ये कौन हैं? उसने कहा दीज आर इंडियंस, ये हिंदुस्तानी हैं, ये है 11वीं घड़ी के मजदूर, ये आखिरी घड़ी के लोग। इससे पहले कि ये बच्चा इजराइल लौटा दिया जाए, कुछ इनको भी बचना जरूरी है। Oh, praise the Lord, Hallelujah, brother। जितनी बार मैं इस बात को दोहराता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि एक बहुत स्पेशल रहम है कि आपका मेरे ऊपर किया गया। ये रहम भैया होता नहीं। आपकी समझ में आ रही है? Oh, praise God, Hallelujah। अब नोट करिए, बैठे। गॉड रियली ब्लेस यू। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। राहेल का विलाप, छठी तुरही, यूहन्ना की सेवकाई शुरू होना, मत्ती 3, और फिर मनुष्य के पुत्र मसीह का आना, यरदन पे बपतिस्मा, फाख्ता का आना, 3.5 साल की सेवकाई शुरू। इन दो समयों के बीच में एक बालक के रूप में यीशु मसीह यानी मनुष्य का पुत्र कहां पर है? मिस्र में। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा ताकि हम समय से हर चीज कर सकें। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मिस्र में यह बालक क्या कर रहा है। मैंने अभी 1954 में कुछ चीज उठाई आपके सामने। जब समय आया बालक को ले जाने का इजराइल में, तो यह मिस्र ही देश था
जहां ये बालक रोक दिया गया। क्या सच्चाई है? अब इन नबी को ले जाया गया एक पिरामिड का भ्रमण करने। क्या मैं कह सकता हूं कि ये बालक मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह मरियम और यूसुफ उस जगह ले जाए गए जहां एक पिरामिड था? थोड़ा ये तस्वीरों को देखें। क्या आपको अजीब नहीं लगता? और एक अजीब बात नहीं लगती कि जब हम मिस्र देश का बाइबल में जिक्र करते हैं तो बाइबल में पहली बार जब मिस्र का जिक्र आया तो एक शख्स का नाम याद आता है और उसका नाम है यूसुफ। ये जोसेफ है जो अपने भाइयों को, जो कि आगे चल के इजराइल बनेंगे, में से निखालस करके मिस्र भेज दिया गया, जो कि हमें मालूम मसीह की तस्वीर है। और क्या आपको अजीब नहीं लगता? वही यूसुफ जो उत्पत्ति में मिस्र में गया, उसी के नाम का एक आदमी जिसका भी नाम यूसुफ है, अब एक बालक को लेके मिस्र जा रहा है, इजराइल छोड़ के। क्या आपको दिखाई दे रहा है? जब मिस्र में गया तो मिस्र में जाने के बाद यूसुफ ने वहां क्या किया? तो तस्वीरों में मिलेगा एक अन्य जाति लड़की से शादी करी। तस्वीरों में मिलेगा उसको एक नया खिताब मिला और वो खिताब है जाफनत पानिया। भेदों को खोलता, भेदों में बोलता, भेदों में है सारी भविष्यवाणियां। ये भेदों का खोलने वाला काम कहां हो रहा है? मिस्र देश में। आइए जरा कुछ रोशनी पड़े इस छोटे से समय पर। जब ये बालक मिस्र में है तो बालक मिस्र में कर क्या रहा है, जो तस्वीर आज की होगी। तो मती में तो खैर नहीं मिलेगा, लेकिन आइए वापस यिर्मयाह ही चलते हैं और यिर्मयाह के 31वें अध्याय पे आते हैं और जरा देखने की कोशिश करते हैं क्या यिर्मयाह में कुछ रोशनी पड़ रही है इस समय के ऊपर, जबकि बालक मिस्र में भेज दिया गया अन्य जाति देश में। यिर्मयाह 31, मैं चाहूंगा भाई फिर से 15वीं आयत पढ़ दें और 16वीं आयत। यिर्मयाह 31, 15, 16। माइक को भैया ऑन कर दें प्लीज। आप लोग चेक कर लीजिए। कितनी? 31, 15 और 16। ਯਹੋਵਾ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਲਾਪ। ਰਾਖੇਲ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਐਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਝੂਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ देश ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਮੁੜਨਗੇ। 15वीं आयत और 16वीं आयत, मैं सोचता हूँ आप समझ चुके हैं जी जी। कैसे यहूदी मारे गए जी। और कैसे मई 1948 में ये वापस देश में लौट के आ गए। आमीन। राहेल के बच्चे लौट के आ गए। लेकिन मती में तो कुछ नहीं है। मती में इतना है कि बालक उस समय मिस्र में है, अन्य जाति देश में है। अगर हम यहां देखें तो इन आयतों के बाद अगली आयतें क्या कह रही हैं और अगली घटनाएं क्या हैं यिर्मयाह की किताब में।
तो यहां से शायद रोशनी मिलेगी कि उस छठी तुरही के बाद मिस्र में जब ये बालक वहां पर है तो ये वहां क्या काम करेगा। आप लोग हैं मेरे साथ? तो इसी 31वें अध्याय में मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप आगे जंप कर जाएं और मेरे साथ 31वें आयत से पढ़ना शुरू करें भाई, और उसकी 34वें आयत तक पढ़ें। ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬੰਨਾਂਗਾ, ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਂਦੜ ਸਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ खुदा होवांगा अते वो मेरी प्रजा होंगी। गॉड ब्लेस यू, आमीन। आइए देखें यहाँ क्या हो रहा है। रामा के विलाप छठी तुरही के बाद एक मौसम खुल रहा है, और आप यहाँ देख पाए, और इस मौसम में खुदा कह रहा है मैं एक नई वाचा लेके आ रहा हूँ, मैं एक किताब लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं पुरानी वाचा एक पहाड़ पे लाया था, जब मैं एक पहली निकासी के नबी को पहाड़ पे ले गया था, जब वो बादल में गया और वहां से किताब लेके आया, उसी तर्ज पे मैं आज एक नई वाचा लेके आ रहा हूं। और जिस वाचा को मैं लेके आ रहा हूं वो बाहर से पढ़ने वाली किताब नहीं है, मैं उसे उनके अंदर समाऊंगा। प्रकाशित 10 में क्या हो रहा है, ले और इस किताब को खा जा। ये वाचा बाहर नहीं पड़ी जाएगी, ये वाचा अंदर चली जाएगी, ये वाचा अंदरूनी हिस्सों में समाई जाएगी। मैं उनके अंदर इस वाचा को संवाऊंगा। ये आयत कहाँ आ रही है? रामा के विलाप के बाद। तस्वीर दिख रही है आपको? जैसे ही छठी तुरही खत्म हुई, यहूदी देश में लौटे, बालक मनुष्य का पुत्र अन्य जाति देश में है। खुदावन नई वाचा को 1963 में एक किताब के रूप में नीचे लेके आ गए। और जब प्रकाशित 10 में ये बड़ी दूत इस किताब को लेके नीचे उतरा, उसने ये किताब यूहन्ना को दी और ये कहा ले और इस किताब को खा जा। क्योंकि यहाँ यिर्मयाह में लिखा है ये किताब पढ़ने वाली ही नहीं होगी, मैं अपनी वाचा उनके अंदरूनी हिस्सों में समाऊंगा, उनके हृदय में बसवाऊंगा, और मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा। और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी प्रजा होगी। ये खास प्रजा है जो रामा के विलाप के बाद आ रही है। ये खास रेस है, ये खास जाति है, ये खास प्रजा है, ये खास इज़राइल है, जहां खुदावन अपनी नई वाचा को लेके आ रहे हैं, जहां खुदावन अपनी किताब को लेके आ रहे हैं, जिसे खाली देंगे नहीं पढ़ने के लिए, मैं इसे अंदर संभालूंगा। क्या दिखाई दे रहा आपको? क्या हुआ रामा के विलाप के बाद? क्या कोई किताब आई? क्या मोहरें खोली गई? और क्या वो किताब खाने के लिए दी गई? भाई ने मेरे ख्याल में गीत भी गाया भी, एक भाई हमारे बीच में है। ये किताब खाने की थी, क्योंकि खुदा ने कहा मैं उनके हृदयों में अपनी वाचा को लिखूंगा। ये अब मेरी पत्रियां बनेंगे, हर एक चलती फिरती आयत बनेगा, हर एक को उसका नाम किताब में दिखाई देगा, हर एक को ये मालूम होगा मैं वचन की फलानी आयत हूँ जो 2 पैरों पे अब चल रहा हूँ और चल रही हूँ। ये किताब मैं उस प्रजा के अंदर संवाऊंगा। कब? रामा के विलाप के बाद। और जब राहेल के बच्चे लौट के आ गए, और अभी बच्चा इज़राइल लौटाया नहीं गया, के बीच में जब बच्चा मिस्र में है,
तो वहां दो महान काम हैं जो यिर्मयाह की भविष्यवाणी में आगे अगर आप पढ़ें तो आपको दिखाई देंगे। एक है वाचा का आना, और वाचा का हृदयों में अंदरूनी हिस्सों में संवाना, और एक दूसरा हिस्सा जो पाया जाता है यिर्मयाह उसके 32वें अध्याय में। मैं चाहता हूं भाई इसे 6ठी आयत से पढ़ें। ਤਾਂ यिर्मयाह ने आख्या कि यहोवा दा वचन मेरे कोल आया कि ਵੇਖ तेरे चाचे शलोम दा पुत्र हनमेल तेरे कोल आके आखेगा कि मेरा खेत जेड़ा अनाथोत विच है अपने लिए मुल ले ले, क्यों जो ओदा मुल दे के छुड़ाउण दा हक तेरा हक है। तां मेरे चाचे दा पुत्र हनमेल मेरे कोल कैद खाने दे विहड़े विच यहोवा दे वचन दे अनुसार आया अते उस मैनू आख्या कि मेरा खेत जिहड़ा अनाथोत विच बिन्यामीन दे देश विच है मुल ले ले, क्यों जो ओदे कब्जे दा अते ओदे छुड़ाउण दा हक तेरा है, ओनू अपने लिए मुल ले ले। तद मैं जान गया कि यहोवा दा वचन सी। मैं उस खेत नू जिहड़ा अनाथोत वेसी अपने चाचे दे पुत्र हनमेल तो मुल ले लिया अते मैं उन्हें तोल के चांदी दी, अर्थात 17 रुपये चांदी। ता मैं बैनामे उत्ते दस्तखत कीते, मोहर लाई अते गवाहां ने गवाही दी और चांदी कंडे विच तोली। ता मैं उस बैनामे दी लिखत नू जिन्नू मोहर लगी हुई सी जो कानूना अते विधियां दे अनुसार सी अते उस दी खुली नकल नू भी लिया। तां मैं उस बैनामे दी लिखत महसिया दे पोते अते नेरिया दे पुत्र बारूक नू अपने भरा हनमेल दे सामने अते गवाहां दे सामने जिन्हां ने उस बैनामे दी लिखत उते दस्तखत दिते सन अते उन्हां सारे यहूदियां दे सामने जिहड़े कैद खाने दे विहड़े विच सन दिती। अते मैं उन्हां दे सामने बारूक नू हुक्म दिता कि सेना दा यहोवा ऐ फरमाउंदा है कि ए लिखतां लै अते ए मोहर वाला बैनामा अते ए खुली लिखत अते उन्हां नू एक मिट्टी दे भांडे विच रख बई वो बहुत दिनां तिकर रह सकण, क्यों जो सेना दा यहोवा इस्राएल दा खुदा ऐम फरमाउंदा है कि घर अते खेत अते अंगूरी बाग इस देश विच फिर मुल ले जाणगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। एक और तस्वीर, आमीन, रामा में विलाप के बाद जो आपको अब यहां दिखाई पड़ती है, और वो है एक निकट कुटुंबी की, एक छुड़ाने वाले और यहाँ छुड़ाने वाला कौन है? एक नबी जिसका नाम यिर्मयाह है। यीशु मसीह छुड़ाने वाले कौन थे? एक नबी। मनुष्य के पुत्र की सेवकाई में वो कौन है? एक नबी। आप हैं मेरे साथ? जब यिर्मयाह को छुड़ौती का काम दिया गया, यिर्मयाह कहां पर था? कैद खाने में। जब यीशु मसीह ने छुड़ौती का काम किया, यीशु मसीह कहां थे? अपनी कैद में, क्रूस पे। आप हैं मेरे साथ? और जब छुड़ौती का दाम चुका दिया गया, तो चुकाने के बाद दस्तावेज लिखी गई, जिसे हम रजिस्ट्री कहते हैं। और जब रजिस्ट्री हुई तो रजिस्ट्री की 2 कॉपियां बनी, एक जिस पे मोहर थी, एक जो खुली थी। और जो दोनों कॉपियां थी, जो खुली थी और जो मोहर बंद थी, उसे एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया गया। वो किताब जिसे आज हम जानते हैं छुटकारे की किताब कहते हैं, जिसमें पूरी दुनिया का, पूरी कायनात की दस्तावेज है, जो 7 मोहर लगा के बंद थी, जो हमारे युग में खोल दी गई, रामा के विलाप के बाद उतर के आई। एक निकट कुटुंबी लेके आया, हमारा यिर्मयाह उतर के आया, और एक नबी में ही होके आया। 17 शकेल 10 और 7 होते हैं।
प्रकाशित 10 साल 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वो पूरा हुआ तो वो किताब हमारे पास आ गई। किस लिए आ गई? कि ये किताब कुछ मिट्टी के बर्तनों में रखी जाए। मिट्टी के बर्तनों में ये किताब डाल दी जाए। ये दस्तावेज बहुत दिन तक रहेगी, क्योंकि ये जमीन बाबुल लेके नहीं जा सकता। ये जमीन वापस लौट के जाएगी। ये जमीन लौट के जाएगी। ये जमीन, इस पे शैतान का हक नहीं, इस पे बाबुल का हक नहीं। ये जमीन वापस लौट रही है। इसलिए इसी जमीन के अंदर जिसका रैप्चर होगा, ये किताब डाल दी गई। हालेलुया। ये सब कहां हो रहा है? कब हो रहा है? रामा के विलाप के बाद, छठी तुरही के बाद। जब रामा में विलाप हुआ, जब राहेल ने रोना शुरू किया, उसके बाद उसके बच्चे लौट के आए। आप लोग समझ रहे हैं? यस। आमीन। कोई बात नहीं। आमीन। हालेलुया। 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 Praise Lord, Hallelujah, Hallelujah, Amen। तो आप समझेंगे इस बात को। रामा का विलाप, छठी तुरही, इजरायलियों का नरसंहार, 60 लाख यहूदी मार दिए गए, लेकिन उसके बाद बच्चों का वापस लौटना। लेकिन बच्चों के लौटने के बाद उन दिनों में जब बालक मिस्र में होगा, अन्य जातियों में होगा, मैं एक नई वाचा बांधूंगा। पुरानी वाचा के समान नहीं, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, उन्होंने तब मुझे नहीं समझा। तो इस नई वाचा में क्या बनने आ रहा हूं? एक पति। ये एक शादी की वाचा है। ये शादी का समय है। जब यूसुफ मिस्र में था, तो मिस्र में यूसुफ ने क्या किया? एक शादी करी। किससे? आसनत के साथ। और शादी के तुरंत बाद इस आसनत, जिसके नाम में 7 अक्षर हैं, ए अल्फा से चालू होती है और एच में, जो कि एक सुप्त वावल है, यानी खामोशी में बोले जाने वाला हलफ है, जो बोलता है खामोशी की, जिसमें यह आसनत गायब हो जाएगी। 7 अक्षर, 7 कलीसियाई काल। और आपको मालूम, जिस दिन आसनत के साथ यूसुफ की शादी हो गई, तो शादी के बाद लड़का और लड़की एक हनीमून मनाने जाते हैं। तो यूसुफ आसनत को हनीमून मनाने कहां ले गया? थोड़ा सा शहर के बाहर, पिरामिड के पास। तो मेरा तुम्हारा हनीमून अब यहां बनेगा। और तब उसने आसनत से कहा, देखो जरा गौर से, इसे ध्यान से देखो उसको। उन्होंने कहा, हाँ, कुछ समझ में आया? उन्होंने कहा, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत त्रिकोण 4 फेसेस हैं, इमारत है। नहीं 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 नहीं, कुछ और देखो, एक मोटी चीज, बड़ी मोटी सी चीज है देखने वाली, तुम्हें दिखाई दे रही है इसमें? उन्होंने कहा, जैसे प्यार में हनी बोलते हैं हस्बैंड को, हनी हमें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा। उन्होंने कहा, हम समझाते हैं, जरा ऊपर देखो, क्या इस पिरामिड की नोक दिखाई दे रही है तुम्हें? हाँ, नोक नहीं है। बोले, नोक क्यों नहीं है? ओहो, बना तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक पत्थर की कमी है इसमें। पत्थर नहीं रखा गया। वो पत्थर नहीं रखा गया। हाँ, यही तो पकड़ने वाली बात है। तुम्हें मालूम आसनत, जिस दिन वो पत्थर इस पे आएगा, ये पिरामिड यहां रहेगा ही नहीं। यही एक इमारत है जो इंतजार कर रही है एक पत्थर का। जो दिन पत्थर आएगा, ये इमारत जिंदा हो जाएगी और ये इमारत घूमेगी और इसका हर पत्थर जीवता पत्थर बन जाएगा।
और यहां से उड़ के चला जाएगा। तुम्हें मालूम, तुम्हें मालूम। और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा के कहा, कुछ और कहूं तुमसे? उन्होंने कहा, बोलिए। वो इमारत तुम हो। और मैं यूसुफ, वो ठुकराया हुआ पत्थर हूं, जैसे मेरे भाइयों ने ठुकरा दिया था, बेच दिया। और मैं आ गया अन्य जाति देशों में, मैं आ गया मिस्र में। लेकिन मेरा मिस्र में आने का एक ही मकसद था कि मैं एक औरत से शादी करूं, कि इससे पहले कि मेरे भाई मेरे पास लौटे, ये बच्चा वापस इजराइल लौटाया जाए। बच्चे के लौटने से पहले आसनत महल में भेज दी जाए। Praise the Lord. Hallelujah. तो ये छोटा समय मिस्र में क्या कर रहे हैं आप? मिस्र में एक तस्वीर बना रहा हूं। लिखा कुछ नहीं है बाइबल में। बोलते क्या 7वीं मोहर का कुछ लिखा है? जैसे 7वीं मोहर का कुछ नहीं लिखा, जैसे गर्जनों में क्या बोला गया नहीं लिखा, ऐसे ये भी नहीं लिखा कि ये बालक ने मिस्र में क्या किया, यूसुफ और मरियम ने क्या किया। ये चीजें वहां लिखी नहीं है। जहां जहां कुछ नहीं लिखा है वहां कुछ छिपा है। वो चीजें गर्जने बताएंगी। आमीन। 7 सीढ़ियां हैं। 7वीं सीढ़ी पे हनोक की मुलाकात किसी से हुई थी। अब ये वाला हिस्सा पता नहीं आप में से कितने समझे, समझ में आए। गॉड ब्लेस यू। नहीं आए, गॉड स्टिल ब्लेस यू। और खुदा रहम करे कि समझ में आए, क्योंकि जो बोल रहा हूं मैं बात बड़ी अजीब लगेगी कि आयरन की केक ये कैसे हो सकता है, ये तो समझ में ही नहीं आई बात, लेकिन है इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब 7 सीढ़ियां हनोक चढ़ गया तो 7वीं सीढ़ी और राजा के कक्ष के बीच में एक फट्टा है। नबी ने बताया जिसपे एक मुलाकात कराने वाला खड़ा होता है राजा से। पढ़ा आपने मैसेज में? कौन था ये? जिसकी मुलाकात हनोक से हुई और हनोक उससे मिला। जो राजा से मिलाता है, हनोक तो नूह से भी पहले, जब दुनिया पानी से बर्बाद हुई उससे पहले आया। तो ये बताइए, ये व्यक्ति जिसके विषय में शायद मैं हवा में तीर मार रहा हूं, संकेत दे रहा हूं, किसने बताया कि पिरामिड हनोक ने बनाया? किसी इतिहासकार ने? नेट पे मिलता है खोज में, खुफू मिलता है, खुफू ढूंढना जरा। खुफू, वो खुफू में ही खफा हो गए। वो यहीं तक पहुंच पाई, ये खुफू की कबर थी, लेकिन वो खुफू ना खुफू मिला ना उसकी कबर मिली। खुफू खुफू करते रहते हैं बस। उन्हें यही नहीं मालूम आज तक दुनिया में किसी को ये इमारत किसने बनाई। फिर कई लोग कहते हैं अंतरिक्ष से दूसरी दुनिया के कुछ लोग आए बनाने के लिए। हाँ, ये बात सही है, इस बात पे तो मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे तो मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये नक्शा इस दुनिया का तो है नहीं। ये नक्शा इस दुनिया से बाहर का कहीं और का है। बहुत ही अजीब और गरीब नक्शा है, जिस नक्शे में अगर कोई घुस जाए तो उसका नक्शा बदल जाता है। इस नक्शे में और नक्शे बदल जाते हैं। इसमें रूपांतरण शक्ति है। 7 सीढ़ियां हैं। किससे मुलाकात हुई थी हनोक की? कहीं वो एक सफेद चमड़ी वाला, कम बाल वाला, जिसपे एक आंख जाती हो, तो नहीं था। क्या हनोक की मुलाकात उनसे हुई? हनोक उससे मिला।
उनसे उसे रैप्चरिंग फेथ का मैसेज मिला। यस, मिला। जो हमारी तस्वीर थी, अगर हमारी तस्वीर उस शख्स से मिलके रैप्चरिंग फेथ प्राप्त करके उड़ चुकी, तो हम जो हकीकत हैं, जिसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हो चुकी, तो क्या नहीं उड़ेंगे? ओह ब्रदर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। किसने हनोक को 7 कलीसिया काल समझाए? किसने हनोक को तुरहियां समझाई? किसने हनोक को राजा के कक्ष का मतलब समझाया? उस फट्टे का मतलब जो 7वीं सीढ़ी के बाद है, जिसे एक हनोक का चक्र कहते हैं। 365 डिग्री का एक चक्र है, जिसे हनोक का चक्र कहते हैं, जिसमें अगर कोई घुस जाए वो गायब हो जाता है। आप हैं मेरे साथ? इस चक्र को देखने के लिए जब ये बच्चे को ले जाने वाला भाई विलियम ब्रैनम, वही आदमी, वही जिससे हनोक से मुलाकात हुई, तो कहां मुलाकात हुई? मिस्र में, जो आज मिस्र कहलाता है, वही मुलाकात हुई जहां ये बालक ले जाया गया थोड़े समय के लिए, इससे पहले कि इजराइल में आके 3.5 साल की सेवकाई चालू करें। इससे पहले कि 3.5 साल चालू हो, मिस्र में अन्य जातियों में ये बालक कुछ कर रहा है। एक किताब, एक नई वाचा, एक दस्तावेज कुछ मिट्टी के बर्तनों में डाल रहा है, जो मिट्टी के बर्तन बदलने वाले हैं। क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यह है एक समय का टुकड़ा जो बाइबल में कहीं छिपा था, लेकिन जैसा आज भाई ने गाने में गाया, बताया, तस्वीरें हैं, एक से एक हैं। क्या कुछ नहीं छिपा है इस बाइबल में जो हमारे युग और हमारे समय के विषय में बोलती है? क्या यह है वो युग जब निकट कुटुंबी उतर के आया? क्या यह है वो युग जब शाम के समय जब मुख्य काटने वाला खेत में रूत के साथ था तो बोआज उतर के आ गया? क्या ये मुख्य काटने वाला वही था जिसकी मुलाकात हनोक से हुई थी, जिसका मैसेज पाके हनोक उड़ गया? खुदावन अपने रैप्चरिंग फेथ के मैसेज 10-10 को नहीं देता, वो हमेशा एक को ही देता है। तो हनोक को भी उसी के पास आना होगा, एलिया को भी उसी के पास आना होगा। आना क्या होगा? एलिया तो वही था। कुछ दिखाई दिया आपको? ओह प्रेज द लॉर्ड। ये है एक समय का टुकड़ा जिसमें मैं और आप आज जी रहे हैं। आमीन। रामा में विलाप हो चुका, राहेल के बच्चे मार दिए गए, फिर लौटे मई 1948, और उसके बाद बालक का मिस्र में जाना और फिर मिस्र से लौटना वापस इजराइल में, ताकि 3.5 साल की सेवकाई को चालू करे। जब बालक इजराइल में बढ़ना शुरू हुआ, मरियम की गलती करेक्ट करी, बताने के लिए कि मरियम भी काबिल नहीं है, मरियम भी गलती कर चुकी, केवल बालक वचन है जो कोई गलती नहीं कर सकता। आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन आप नोट करें उस समय के टुकड़े में यूसुफ, उत्पत्ति में यूसुफ मिस्र में गया, मती में जो न्यायनामा शुरू हुआ, एक यूसुफ मिस्र देश गया एक बालक को लेके, और वो बालक कौन है? यूसुफ की असली तस्वीर। इसलिए बालक जिसका नाम यीशु रखा गया, यूसुफ के नीचे, मैं कहूंगा यूसुफ की सेवकाई के नीचे ये वचन मिस्र गया, कि वहां एक काम खत्म करें, इससे पहले कि इजराइल में लौटे, कि 3.5 साल शुरू करें और 70वां हफ्ता खत्म करें। आप लोग मेरे साथ हैं? आमीन। उस समय के टुकड़े के बीच में आज वो बालक, मैं सोचता हूं शायद यहां पर भी है। आमीन। ओह हालेलुया। वो बालक आज यहां पर है। आज यहां क्या कर रहा है? क्या मैं कुछ मिट्टी के बर्तनों को देख सकता हूं?
क्या इन बर्तनों के अंदर कोई किताब रखी गई है? क्या ये बर्तन बोलेंगे? क्या ये बर्तन भविष्यवाणी करेंगे? क्या इनके पास भविष्यवाणी का वचन है? मेरे भाई है नहीं आज इसी वक्त। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप वचन की तस्वीर देखें, जब नाओमी होमलैंड लौट के आई मई 1948 में, वहां एक अन्य जाति लड़की रूथ है जिसके साथ मुलाकात होती है निकट कुटुंबी की, जिसने छुटकारे का काम किया। कब? छठी तुरही और सातवीं तुरही के बीच में। और नाओमी इजराइल को दर्शाती है। उस समय क्या हुआ? ये रूथ अपने निकट कुटुंबी बोआज से, अन्य जाति लड़की है, बोआज से मिली और एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया, जिसका मतलब है वर्षिप, उपासना, सातवीं मोहर के नीचे। लेकिन जब यह बालक पैदा हुआ, बाइबल पढ़िए, रूथ की किताब यहां खत्म नहीं होती, लेकिन यहां खत्म होती है। तब रूथ जो अन्य जाति लड़की थी, गुलाम थी, उसने उस बालक को लिया और नाओमी की गोद में रख दिया। रूथ ने उस बालक को नाओमी को थमा दिया। बालक इजराइल चला गया, थमाने वाली रूथ है। आप है मेरे साथ। लेकिन इस थमाए जाने और नाओमी के लौटने के बीच में एक समय का टुकड़ा है जिसमें कि एक निकट कुटुंबी आया, एक छुटकारे की योजना को लेकर, आज छठी और सातवीं तुरही के बीच में एक किताब के साथ, ताकि वो किताब आपके अंदरूनी हिस्सों में डाल दे, आप और मैं चलती हुई किताब बन जाए। क्या आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? गॉड ब्लेस यू। मैं बस यहीं तक रखूंगा। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं सभा भाई सुरेंद्र को देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। God bless you, brother. जोरदार ताली बजावांगे। Praise the Lord.